यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती है, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। मूल राशियों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं, और इनके मात्रक को मूल मात्रक। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और इनके जो मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। ऐसे व्युत्पन्न राशि क्लियर हुआ होगा। व्युत्पन्न राशि वे राशियां हैं जो मूल राशियों की सहारे से बनी हैं। इनकी संख्या अनंत है, पता ही नहीं, जितने सब फार्मूले हैं सब क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां। 2 चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात आती है पूरक राशियों की। मेरे पास 2 तरीके के, जब हम लोग मूल राशि और व्युत्पन्न राशि पढ़ डालते हैं तो मुझे एक और राशि पढ़ना पड़ता है, पूरक राशि। एक और पढ़ना पड़ता है पूरक राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अलावा मेरे पास 2 तरीके की और राशियां हैं जिन्हें हम पूरक राशियों में रखते हैं। एक है कोण और दूसरा है घन कोण। दूसरा क्या है, घन कोण। कौन चीज़ें क्या हैं ये कल चर्चा करेंगे। आज तुम लोगों को थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम दिए। पूरक राशियाँ कितनी हैं, 2, कोण और घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो अब देखो, कोई तुमसे पूछे, अब ध्यान से सुनना, कोई तुमसे पूछे कि भौतिक राशियाँ कितने भागों में बांटी गई, तो तुम उसको आज सिंपल सा जवाब दोगे कि भौतिक राशियाँ 3 भागों में बांटी गई। पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि। मूल राशि क्या है, वे राशियाँ जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और इन्हीं मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, जो भी। ऐसे व्युत्पन्न राशि वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई गई हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगर व्युत्पन्न राशियों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या अनंत है, जितना फार्मूला है सब व्युत्पन्न राशि है। एक और राशि होती है पूरक राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अलावा मेरे पास पूरक राशि भी होती हैं। पूरक राशियों की संख्या 2 है। एक है कोण, दूसरा है घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इस तरीके से आज 3 क्वेश्चन तुम लोगों का बन सकता है। कोई पूछ सकता है मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो उसका जवाब तुम दोगे कि मूल राशियों की संख्या 7 होती है, और इन्हीं के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। यानी हम तुमसे ये पूछ सकते हैं मूल राशि या मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, तो जवाब है कि उनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशि की संख्या कितनी होती है, तो उसका जवाब दोगे कि व्युत्पन्न राशियों की संख्या अनंत होती है, जितने सब फार्मूले हैं सब व्युत्पन्न राशियां हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि पूरक राशियां क्या हैं, तो पूरक राशियां कितनी हैं, तो उसका जवाब दोगे 2 पूरक राशियां हैं। पहली पूरक राशियां कोण और दूसरी घन कोण। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। अब इतने चीज़ों का हम लोग नोट ले लो, इतना कॉपी मेंटेन कर दो, फिर अगले दिन देखेंगे। ये नोट तुम लोगों का।